ये है साहब कि रकम चाहिए उसको, प्रधान को रकम दे दो तो बनने देगा, कोई बात नहीं है साहब। 60,000 रुपए में दे चुका, 2 लाख रुपए की मांग हुई है और बाकी मेरे पास पैसे नहीं है। 25 साल से आप गांव में चल के देखें क्या विकास किया है क्या नहीं किया है। तो विकास की हालत तो खैर हमने देखी थी। अभी जब गांव में एंटर हुए तो वहाँ पे भरी हुई कीचड़, वहाँ का भरा हुआ पानी खुद गांव के विकास को बयान कर रहा था। प्रधान जी ने ऐसा विकास किया कि जो बच्चा पढ़ के गरीब आदमी का पढ़ के तैयार हो गया तो उसको फोल्ड में फंसा देता पुलिस चौकी के में, कोई आक्षेप लगा देता है तो वो बच्चा लाचार हो जाती है, पढ़ाई लिखाई मस्त बेकार हो जाती है। अंदर गांव से जमीन अपनी बेच के, जो घर की जमीन थी, और यहाँ ग्राम समाज घेर रहा है, करीब करीब 800-900 का जगह घेर रहा है वो। अगर उसको प्लाट की आवश्यकता है तो वो एक एप्लीकेशन दे के मुझे आवंटन की आवश्यकता है तो एक लीगल प्रोसीजर से उसे आवंटन दिया जाएगा। लेकिन 1 बीघा घेरेगा, 1 बीघे में तो 10-12 आदमी बसेंगे। जेवर प्रेस के सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार। दोस्तों, आज अलीगढ़ जिले के गांव राजपुर में हैं और जट्टारी से फतेहपुर के पास में एक गांव पड़ता है राजपुर, और राजपुर गांव में समस्या है आज कुछ लोगों की। उसी समस्या को लेकर आज यहाँ आना हुआ है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये तमाम ग्रामवासी खड़े हुए हैं यहाँ पर, और ये जो जगह आप देख रहे हैं इस जगह को लेकर डिस्प्यूट है। इन लोगों का कहना है कि ये जगह ग्राम समाज की जगह है और ये लोग जो यहाँ पर रह रहे हैं, जिनकी झोंपड़ी वगैरह पड़ी हुई है, इनका कहना है कि लगभग 25-30 साल से ये लोग यहाँ पे रह रहे हैं। बराबर में ही पोखर भी है, बराबर में जो सरकारी अस्पताल है गांव का वो भी है। तो सबसे पहले इन्हीं के मुंह से जानेंगे कि क्या इनकी समस्या है और किस लिए इन लोगों ने हमें कॉल करके बुलाया है। कहाँ भैया, आ जाओ भाई साहब, आगे को आ जाओ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम ममुआ कहते हैं साहब। ममुआ? हाँ। तो ममुआ जी, ये बताइए क्या समस्या बताएं। समस्या साहब ये है कि पुरानी रंजिश को निभा रहे प्रधान, क्योंकि 2 योजना ये कर चुके, तीसरी योजना में हमारे बाप सदस्य हो गए। उसके बाद में साहब इन्होंने वो जाटवों की बारात आई, जाटवों की बारात ठाकुर लोगों ने पीट डाली, वो हमारे बाप के नाम और 2 भाइयों के नाम और 3 लड़के बाहर के, उन 6 उनके नाम। समस्या लग रही है फिलहाल। समस्या क्या है, किस समस्या को लेकर बुलाया है? ये है साहब कि रकम चाहिए उसको, प्रधान को रकम दे दो तो बनने देगा, कोई बात नहीं है साहब। 60,000 रुपए में दे चुका, 2 लाख रुपए की मांग हुई है और बाकी मेरे पास पैसे नहीं है। पैसे नहीं दिए तो मुझे। किस चीज के पैसे मांग रहा है प्रधान? रिश्वत के। किस चीज के लिए रिश्वत? और ये भी कहता है कि किसी को बताना मत थी। मकान, आप सब बात बता रहे हैं लेकिन समस्या नहीं बता रहे हैं। क्यों पैसे मांग रहा है, किस चीज के लिए रिश्वत मांग रहा है? मकान बनाने के। मकान बनाने के? हाँ। दरअसल जो ये जगह है, हाँ, इस चीज पर मकान बनाने के लिए, हाँ, प्रधान पैसे मांग रहा है। 2 लाख रुपए। तो फिर आपने जगह आपकी है पक्का? ये पक्का आपकी है, अपनी है साहब, ग्राम समाज है। ग्राम समाज की जगह जी है? जी जी। तो ग्राम समाज की जगह पर कोई कैसे मकान बना सकता है साहब? उसका भी तो मकान बना हुआ है प्रधान का, 2 बीघा जमीन घेर रखी है ग्राम समाज। प्रधान का मकान? और मैं ही अकेला नहीं हूँ साहब, पूरा गांव आधे से ज्यादा ग्राम समाज में बना हुआ है। अच्छा। और साहब जिनके लोगों के बने हुए उन पे तो जमीन जायदाद काफी है, मुझ पे तो कूड़ खेत भी नहीं है, जंगल में खेत नहीं है, गांव में मड़हिया नहीं है। हाँ। आपका क्या नाम है? इकबाल। कहाँ के रहने वाले हैं? इसी गांव का, मौजा राजपुर का। तो आप जो इनका कहना है कि आधा गांव जो है वो ग्राम समाज की जमीन पर बना हुआ है जी, और इनका मकान नहीं बनने दिया जा रहा है जी, क्या सच्चाई है इसमें? इसमें सच्चाई तो ये है, जो ये कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं। गांव तो थोड़ा सा ही है, बहुत गांव ग्राम पंचायत में यहाँ से ये सब ग्राम समाज का बना हुआ है। यहाँ तक है कि प्रधान ने भी, मौजूदा जो प्रधान है, जो 30 साल से प्रधानी के उस पे है, ताबेदारी पे, बीच में 2 1 दफे ले ली है, उसका भी मकान ग्राम समाज में ही है जी। ऐसे ही ग्राम समाज में मकान है सर उसका, प्रधान का। प्रेम कौर है इस टाइम, पहले रहा वो 25 साल, अब उसकी मिसेस है। और ऐसे ऐसे केस लगाता है, जो बच्चा लिख पढ़ के तैयार होता है, गरीब आदमी कैसे पढ़ाता है, उसको फोल्ड में फंसा देता है, 376 केस लगवा देता है और फैसला काम नहीं कर देता है। 4 बच्चे तो सुखपाल सिंह वाल्मीकि के फंसे हुए हैं आज। जो आपका नाम सुखपाल सिंह वाल्मीकि? वाल्मीकि जी। मैं आपको दरअसल बता दूं कम शब्दों में कि मेरे राइट साइड में देख रहे हैं आप, ये पोखर बनी हुई है, लेफ्ट साइड में भी पोखर का सा नज़ारा है और बीच में रास्ता है। ये लेफ्ट साइड में ये जगह बनी हुई है यहाँ पर, और इस जगह पर इन लोगों का कहना है कि ये ग्राम समाज की जगह है। आप मानते हैं ग्राम समाज की जगह? ग्राम समाज है साहब। तो ये चाहते हैं कि यहाँ पे हमारा मकान बन जाए, कोई अवरोध ना हो, लेकिन जो ग्राम प्रधान है वो यहाँ पर अब अपनी कार्रवाई करने के लिए
आगे बढ़ रहा है। आपका फोन गया था हमारे पास। सर ये जगह ग्राम समाज की, इधर आप पोखर नहीं, ये कब्रिस्तान है। कब्रिस्तान ये है और ये नहीं, पोखर हालात है। तो पोखर कैसे दिखाई दे रहे हैं? पानी भरा हुआ है इसके अंदर, पोखर की घास खड़ी है। नहीं ये मतलब यहाँ पानी भर जाता है। ये बहुत पुराने कब्रिस्तान है, यहाँ बाउंड्री हो रही है, आप देख सकते हैं, ये कब्रिस्तानों की बाउंड्री है। अच्छा। हाँ, और कागजों में जो दर्ज है वो ये कब्रिस्तान दर्ज है। और नक्शे में हाँ, कब्रिस्तान तो ये भी कब्रिस्तान की जगह है। नहीं, ये बचत की जगह ये है। बचत की जगह है। बचत की जगह है, ग्राम समाज की जगह है। तो हमारे पास गांव में अंदर जगह नहीं है, तो हमें गांव के लोगों ने सपोर्ट करके ये जगह गिरवाई थी कि आप मतलब आपके पास जगह नहीं है तो ये ग्राम समाज की जो जगह होती है वो गरीबों के लिए होती है। हैं? अब हमारी अगर जगह लेने की हैसियत है तो हम जगह अपने पैसों से खुद खरीद सकते हैं, लेकिन जब हैसियत ना हो तो उस इंसान को ग्राम समाज की जगह दी जाती है। क्या नाम है आपका? स्वालेहा। तो इन लोगों का फोन गया था, इनका कहना था कि हमारे साथ अन्याय हो रहा है, आप हमारी आवाज उठाएं। तो इन लोगों का जो पक्ष है हमने आपको सुनाया। इसके विपक्ष में हम प्रधान से बात करेंगे, ग्राम प्रधान से, उनका क्या कहना है, उनका मत आपको बताएंगे। तो दोस्तों, गांव वालों की समस्या को लेकर हमारा आज राजपुर गांव में आना हुआ था। तो इस वक्त मैं गांव के प्रधान जो हैं उनके घर पे हूं और कुछ लोग बैठे हुए हैं यहाँ पर, उनसे बात करेंगे। राम राम जी। तो प्रधान जी के सुपुत्र हैं, यही प्रधानी देखते हैं गांव में। प्रधान जी, गांव में राजपुर में आना हुआ, आज व्यवस्था देखी, थोड़ी सी कुछ नालियां टूटी फूटी मिली। इसके अलावा मेन समस्या रही, एक परिवार है वहाँ, मोमडन परिवार, उसकी ज़मीन को लेकर उसका कहना है कि हम लोग यहाँ 30-40 साल से रह रहे हैं और हम अब जो हम मकान बनाना चाह रहे हैं तो हमसे रिश्वत मांगी जा रही है इस मकान को बनाने को लेकर। आपका क्या कहना है? हम किसी से कोई रिश्वत नहीं मांग रहे। उसने अपने मतलब अंदर गांव से ज़मीन अपनी बेच के, जो घर की ज़मीन थी, और यहाँ ग्राम समाज घेर रहा है। करीब करीब 800-900 गज जगह घेर रहा है वो। अगर उसको प्लाट की आवश्यकता है तो वो एक एप्लीकेशन दे के मुझे आवंटन की आवश्यकता है, तो एक लीगल प्रोसीजर से उसे आवंटन दिया जाएगा। लेकिन 1 बीघा घेरेगा, 1 बीघे में तो 10-12 आदमी बसेंगे, तो वो अनलीगल तरीके से घेर रहा है। इसलिए उसकी शिकायत की गई और तहसीलदार साहब से उन्होंने लेखपाल को भेज के उसका घर रुकवा दिया। ये पूरी जो कार्रवाई हुई है ये प्रशासनिक तरीके से हुई है? हाँ, प्रशासनिक तरीके से हुई है। अंदर गांव में उसकी ज़मीन थी, मतलब रहने के लिए घर था, उसने बेच दिया और यहाँ आके अनाधिकृत तरीके से वो घेर रहा है। तो दोस्तों, अलीगढ़ जिले के गांव राजपुर के इस जमीनी विवाद को लेकर दोनों पक्षों को आपने सुना। क्या लगता है आपको? क्या कहती है आपकी राय? कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। इसी प्रकार लगातार अपडेट्स के लिए हमसे जुड़े रहिए और देखते रहिए जेवर प्रेस।